नमस्कार। कभी कभी इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल लगने वाले सवालों के पीछे का लॉजिक पता है, एकदम सिंपल होता है। आज हम गेट के कुछ ऐसे ही सवालों को उठाएंगे और मिलकर उन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 3 सवाल सीधे गेट के पेपर से। हाँ, पहली नजर में थोड़े मुश्किल जरूर रख सकते हैं ना, पर यकीन मानिए इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सिंपल है। पहले एक एक्सपोनेंशियल लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एक बायस सिक्के को उछालेंगे, उसके बाद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के शेप का राज जानेंगे और आखिर में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो सवाल ये है कि एक कंपोनेंट है जिसका लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पैरामीटर है 2। हमें बस ये पता करना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस कंपोनेंट की असली लाइफ टाइम इसकी औसत यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम से ज्यादा होगी। बस इतना ही है। अब देखिए, जब भी किसी चीज के लाइफ टाइम या वो कब तक चलेगा जैसे सवाल आते हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हीरो होता है। सोचिए, एक लाइट बल्ब, वो कब फ्यूज होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह के सवालों को मॉडल करता है और इसकी एक सुपर पावर है, ये मेमोरीलेस होता है। मतलब कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 घंटे चल चुका है या 100 घंटे, उसके खराब होने की प्रोबेबिलिटी आगे भी उतनी ही रहेगी। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है? सवाल को मैथ्स की भाषा में ट्रांसलेट करना। हमसे पूछा गया है P ऑफ x ग्रेटर देन E ऑफ x, मतलब प्रोबेबिलिटी की रैंडम वेरिएबल x अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू E ऑफ x से बड़ा हो। और अच्छी बात यह है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, 1/λ। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें? 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैरामीटर लैम्डा क्या है? सवाल में दिया है 2। स्टेप 2, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम निकालो। फॉर्मूला था 1/λ, तो ये हो गया 1/2 यानी 0.5। स्टेप 3, अब आता है हमारा मैजिक टूल, सर्वाइवल फंक्शन। ये हमें बताता है कि किसी भी टाइम t से ज्यादा चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और स्टेप 4, बस अब सब कुछ फॉर्मूले में रख दो। हमें निकालना है P ऑफ x ग्रेटर देन 0.5, तो ये बन जाएगा e की पावर -2 इंटू 0.5, जो कि e की पावर -1 हुआ। और e की पावर -1 की वैल्यू होती है लगभग 0.3678। सवाल में 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने को कहा है, तो हमारा जवाब हो गया 0.37। हो गया पहला सवाल सॉल्व। बहुत बढ़िया, एक सवाल तो हो गया। अब चलते हैं अपनी अगली पहेली पर। इस बार मामला एक सिक्के का है, लेकिन ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें